तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे कम समय में निकाल सके। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जैसे कि मैंने ए का स्क्वायर निकालना, तो ए को ही ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर। जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालना, तो 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम 2 पावर में लिखते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स कि एनी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद के साथ एक बार, तो आपको स्क्वायर वो बन जाता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकाला है तो उसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बना के यहाँ पे प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो यहाँ पे आपको यहाँ कुछ बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है किसी भी नंबर का। जैसे कि 1 का स्क्वायर आपको बेसिकली पता होना ही चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। इस तरह से आपको यहाँ पे ये पता चला कि भाई किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो आप खुद से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये चीज़ें पता है तो इनमें आपको यूनिट डिजिट भी पता होना जरूरी है। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट आप जो है ना किसी भी नंबर का निकालते हैं, जैसे कि किसी भी नंबर को यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं और यहाँ पे 1 है यूनिट डिजिट में, तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होने वाला है, तो किस नंबर का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर 1 होने वाला है वो देखना है। जैसे कि 1 अगर यूनिट डिजिट पे है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो इसका कौन सा ऐसा नंबर है जिनका वर्ग करने के बाद या स्क्वायर करने के बाद उसका स्क्वायर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमको 2 संख्या दिखेगा यहाँ पे, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या आपको 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 1 ही आ जाएगा। 9 9 जा क्या होता है, 81। 9 81, 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एक संख्या 1 है तो इन दोनों का सम आपका 10 होना चाहिए। तो अगर आपका पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक 10 में से 1 को घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 9। उसी तरह से अगर आपका कोई भी संख्या यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे है आपका 4 है, तो 4 किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद इसका इकाई अंक 4 आ जाए, यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी आपका 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपका 4 आएगा। इसका मतलब इकाई अंक जो आंसर में आने वाला है इसका वो आ जाएगा, या तो 2 आएगा इकाई अंक पे, या तो आपका 8 आएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा इकाई अंक, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, 8 जा 64, तो 64 का इकाई अंक यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे होंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 9 है इकाई अंक पे, तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना है किसी भी नंबर का, तो यहाँ पे या तो आएगा 3 का स्क्वायर, या तो आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 7 या तो आंसर में आएगा, जिसका ये यूनिट डिजिट आपका 3 आएगा, या तो 7 आएगा। अगर अगला है, अगर आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 6 है, सपोज दैट आपका यूनिट डिजिट 6 है किसी भी नंबर का और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, हो सकता है जैसे कि यहाँ पे 4 हो सकता है, या तो आपका 6 हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 16 मतलब इकाई अंक 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका इकाई अंक क्या आने वाला है, 36 का 6 आने वाला है। इस तरह से आप जैसे कि यहाँ पे है 00 है, यहाँ पे 2 नंबर है, लास्ट पे 00 है, तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 0 आएगा। अगर आपका यहाँ पे 5 है इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे किसी भी नंबर का इकाई अंक यहाँ पे 5 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो यूनिट डिजिट 5 से ख़त्म होएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर ये पता है कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 1 है तो उसका स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे हैं तो उसका आंसर जो आने वाला है या तो 1 से एंड होने वाला है या तो 9 से एंड होने वाला है। जैसे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाले, जैसे इसका एंड में 4 है तो उसका स्क्वायर रूट 2 में आएगा एंड में, या तो 8 में आएगा एंड में।
ठीक है सर दोस्तों, यहाँ पे आपको 9 है अगर यूनिट डिजिट पे किसी भी नंबर का, तो उसका स्क्वायर रूट या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 7, 9 आएगा यूनिट डिजिट पे और 7 का स्क्वायर भी आपका 9 आएगा। जैसे 6 है तो 6 का स्क्वायर रूट आपका 4 आएगा यूनिट डिजिट पे या तो 6 आएगा। अगर 00 है तो 00 में आपका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, 1 0 आएगा सिंगल डिजिट। अगर 5 है यूनिट डिजिट पे तो आपका आंसर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट 5 से एंड होने वाला है। तो ये अगर आप सीख गए तो अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, तब तक के लिए मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया एक किसी भी नंबर का, जैसे कि 1024 हमने लिया और इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें फोकस करनी है कि भाई इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट का मतलब राइट हैंड साइड में पहले लेना है और लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेना है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। दो पार्ट में बांटे तो एक हो जाएगा सेकेंड हाफ और एक हो जाएगा आपका फर्स्ट हाफ। तो ये आपका सेकेंड हाफ है, सेकेंड बार लिए हैं तो सेकेंड हाफ। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है कि भाई लास्ट में जो ये नंबर एंड हो रहा है वो क्या है, तो वो आपका यहाँ पे 4 है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, या तो आपका 2 से एंड होने वाला है या तो आपका 8 से एंड होने वाला है। जो भी आंसर रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर क्या आने वाला है, या तो 2 होगा एंड में यूनिट डिजिट पे या तो 8 होगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे आंसर जो होगा वो आखिर में होगा क्या, यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा, क्या होगा। इसके लिए आपको देखना है कि जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ को के नज़दीक वाला और स्मॉलर, इससे स्मॉलर मतलब छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर। इससे जो है ना फर्स्ट हाफ से छोटा वाला जो भी नंबर है उनका परफेक्ट स्क्वायर नज़दीक वाला देखना, एकदम नज़दीक। तो यहाँ पे 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपको दिखेगा 9, जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसका जो नज़दीक वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 जो होगा, 9 का स्क्वायर रूट होता क्या है, 3 होता है। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो आंसर में यहाँ पे आ जाएगा या तो 32 या तो आएगा 38। इस पे यहाँ पे हम दो ऑप्शन बना कि भाई यहाँ से आंसर आएगा 32 या तो आएगा 38। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप देखिए 9 जो है, 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 होता है। तो 3 के जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक आपका पॉइंट है जहाँ से हम यहाँ पे नंबर्स को कंसीडर करेंगे। तो मेन पॉइंट आपका हो जाएगा ये 12, जो कि रेफरेंस पॉइंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रिजल्ट 32 होगा या 38 होगा। तो अगर ये 12 से ये छोटा नंबर हो गया, 12 से ये नंबर छोटा हो गया, फर्स्ट हाफ अगर 12 से छोटा हो गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो छोटा वाला नंबर है ना वो आपका रिजल्ट आएगा। जैसे कि 12 जो है ना, 12 10 से बड़ा है, इसका मतलब 10 जो छोटा है ना, तो छोटा वाला नंबर ही हमें आंसर में आने वाला है। तो आंसर इसका आ जाएगा 32 ही आपका आंसर आएगा, 38 आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 1849 लिया गया है, इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है। इकाई अंक यहाँ पे 9 है, तो इसका आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी आपका 49 होता है, जो कि यूनिट डिजिट आपका 9 ही आने वाला है। तो यहाँ पे आंसर तो आपको दो पॉसिबिलिटी ही बना, या तो 3 आएगा यूनिट डिजिट पे या तो 7 आएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, 49 और ये 18 के नज़दीक वाला और छोटा हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका, 16 है ना। तो 16 है तो इसका स्क्वायर रूट हमें क्या होता है, 4 होता है। तो आंसर में यहाँ पे आ जाएगा 4 या तो यहाँ पे 43 या तो यहाँ पे आपका 47 आएगा। दो आंसर आने वाला है, इसमें से आपको कोई एक ही होने वाला है बट यहाँ पे हमें अभी ऑप्शन में दो ऑप्शन मिल रहा है कि भाई या तो 43 होगा इसका स्क्वायर रूट या तो आपका 47 होगा इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए क्या करना है, जैसे कि हमारे पास ये पता है कि 4 होता है इसका 16 का स्क्वायर रूट, तो 4 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है 5, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका जगह रेफरेंस पॉइंट,
रेफरेंस पॉइंट मतलब आरपी, रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे 20 देखना है कि 20 इससे बड़ा है या छोटा है, तो 18 से बड़ा है, मतलब 18 छोटा है तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर आएगा, इसका स्क्वायर रूट आपका 43। तो 20 से अगर ये नंबर छोटा है तो आपका रिजल्ट आएगा छोटा वाला नंबर, और जो अगर यहाँ से 20 अगर इससे छोटा होता, 18 से छोटा होता, या 18 आपको इससे बड़ा होता, तो आपका रिजल्ट बड़ा वाला नंबर होता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ये नंबर इससे छोटा है, रेफरेंस पॉइंट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है अंदर वाले नंबर, फर्स्ट हाफ नंबर अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से छोटा है तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे छोटी वाली नंबर आपका आंसर आने वाला है। जैसे कि अगला एग्जांपल है 5184, और इसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, वो आपका क्या आएगा, उसके लिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पहले पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 4 आया होगा, तो या तो 2 होगा या तो आपका 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर भी 64, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब रिजल्ट क्या आने वाला है, अब देखिए, अब फर्स्ट हाफ में देखना है कि ये किसके नज़दीक में और कौन इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अपने को दिख रहा है भाई क्या कि 49 जो होता है ना, इसके नज़दीक में और इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, तो 7 होता है। 49 का यहाँ पे हमने लिखा है 9 स्क्वायर, 49 कहाँ गया, 49 ये रहा, 49 का स्क्वायर यहाँ पे 7 होता है। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा, या तो 72 आएगा या तो 78 आएगा, ये लिख देना है। अब क्या करना है कि यहाँ से देखना है कि 7 जो होता है ना, 7 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, 8 होता है, तो 7 8 जा 56, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 51 जो है 56 से छोटा है, अगर ये नंबर छोटा है, फर्स्ट हाफ छोटा है, रेफरेंस पॉइंट से अगर ये नंबर छोटा है फर्स्ट हाफ, तो आपका आंसर जो आएगा वो छोटा वाला नंबर ही आएगा, छोटा वाला नंबर आएगा, ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह से अगर आप और भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि आपको लिखा हुआ है 2916, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों फिर से वही चीज़ें कि आपको यहाँ पे देखना क्या है, यूनिट डिजिट देखना है कि यहाँ पे 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है इसका स्क्वायर रूट का, तो वो हो सकता है या तो 4 या तो आपका 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी होता है 16, मतलब यूनिट डिजिट 4, और 6 का स्क्वायर भी आपका 36 होता है, जो कि यूनिट डिजिट 6 से एंड होता है। तो आपका आंसर जो है ना, यूनिट डिजिट 4 या 6 होने वाला है, यहाँ तक तो पता चल गया। अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि जो फर्स्ट हाफ है उनको देखना है कि भाई साहब वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन इसके नज़दीक वाला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 25 है, जो कि इनसे छोटा भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। तो 5 से नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ से आंसर जो आने वाला है, वो जो आपका स्क्वायर रूट आया 25 का, वो 5 या तो आएगा या तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 54 या तो 56 आंसर आएगा। दो आंसर आने वाला है, इसमें से अब देखना है कि यहाँ पे कौन आंसर आपका आने वाला है, या तो ये या तो ये। अब देखना है रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट आपका 30 है, और 30 जो है वो फर्स्ट हाफ से बड़ा है। तो फर्स्ट हाफ अगर रेफरेंस पॉइंट से छोटा है तो फिर भी आपको वही करना है कि छोटा वाला नंबर ही कंसिडर करना है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो छोटा वाला नंबर 54 ही आएगा, 56 तो बड़ा हो गया। इतना तो पता है ना आपको। तो अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आपको 4225, इसका अगर आपको जो है ना आंसर निकालना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। तब तक के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको एक्सेप्शन में होता है, उसको मैं बता देता हूँ। तब तक के लिए आप इसको पॉज डाउन करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वाला नंबर, कुछ एक्सेप्शन है उनके बारे में जानेंगे। एक्सेप्शन में जैसे कि आपको यहाँ पे 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होता है वो आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। देखिए 6 है यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ पे आप इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो पहला हाफ को आप 2 डिजिट लेना है, सेकेंड हाफ आपको पेयरिंग करके अगर 1 डिजिट बता तो 1 डिजिट ही लेना है। बट आपको पहला डिजिट में आपको 2 डिजिट से इसको है ना पार्टीशन करना है।
ओके तो यहाँ से आपको जो यूनिट डिजिट है 6 है, तो 6 क्या क्या हो सकता है, किस नंबर का स्क्वायर आपको 6 हो सकता है, तो या तो आपको 4 आएगा या तो आपको 6 आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 यानी कि यूनिट डिजिट 4, ये 6, और 6 का स्क्वायर भी आपका 36 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, दो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो देखना है कि भाई 6 जो है इसके नज़दीक वाला और इससे छोटा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर आपको 6 के आसपास आ रहा है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 4, जो कि 4 क्या है, आपका स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ये आपको 6 से छोटा भी है। तो स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है ये आपको देखना है कि ये आपका 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आंसर जाएगा आपका 24 आएगा यहाँ पे, या तो 26 आएगा, दो ही आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन आंसर एकदम सही होगा, एग्जैक्टली आएगा। तो ये आपको देखना है कि 2 से नेक्स्ट वाला नंबर 3 जो है ना उनसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे मामला क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो और फर्स्ट हाफ जो है वो दोनों सेम है। अगर इस तरह का कंडीशन बन जाए कि फर्स्ट हाफ और रेफरेंस पॉइंट सेम आए, यहाँ पे इफ़ रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ देन स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट विल टेक ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे आपको ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर नंबर हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट आपका 26 आने वाला है। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए पहले। अब इसका आंसर जो आने वाला है या तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, अब तो आपको पता चल ही गया होगा, इतना देर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 किसका स्क्वायर आ सकता है, तो 4 का स्क्वायर आएगा या तो आपका 6 का स्क्वायर आएगा, जो कि आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है। तो आंसर आपका यूनिट डिजिट में 4 या 6 आने वाला है, जो भी स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ को देखना है कि ये इसके नज़दीक में कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और इससे छोटा भी है। तो अपने को दिख रहा है 9 क्या है, 9 इससे छोटा, जस्ट छोटा है और इससे परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो 3 4 या 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ये आपका 3 आएगा, 34 आएगा या तो 36 आएगा। ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट देखिए क्या आ रहा है, 12, और यहाँ पे भी 12। तो रेफरेंस पॉइंट बराबर है। तो इस केस में आपको लार्जर जो ग्रेटर नंबर है उसको हमें कंसीडर करना है। 34 और 36 में ग्रेटर नंबर ये है, ये आपका आंसर नहीं होगा, 36 आपका रिजल्ट आ जाएगा।